हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डेवलपर मॉन्क चैनल। मैं ज्ञानदीप आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा एल्गोरिदम के बारे में। तो एल्गोरिदम को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या सवाल आता है, एल्गोरिदम क्या है, व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम हमारा क्या है, किसी भी अगर हमें किसी भी काम को करने के लिए अगर हम जो भी एक्शन ले रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। यानी अगर हमें कोई एक काम दिया गया, इस अगर हमें एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया, उसे हम करना है हमें, तो उसके लिए जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, यानी उस काम को करने के लिए जो काम कर रहे हैं हम, उसे एल्गोरिदम कहते हैं। और यानी उस काम के दौरान हमने जो जो कदम उठाए उसे एल्गोरिदम कहते हैं। तो यानी ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है क्या, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एल्गोरिदम को कंप्यूटर के भाषा में इसे लॉजिक कहते हैं, यानी प्रोग्राम के भाषा में इसे लॉजिक कहते हैं। जैसे कि सम टाइम आप ऐसा सुनते होंगे, प्रोग्रामर यह कहता होगा कि लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यानी उसे वो सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, यानी लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा है, यानी उसे वो सॉल्यूशन नहीं समझ पे आ रहा है। हमारा एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने का। अगर आगे देखें तो हमें क्या, कंप्यूटर लैंग्वेज में यानी कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एल्गोरिदम वर्ड का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वर्ड का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से हम, है ना, कंप्यूटर की दुनिया में इसका मतलब सॉल्यूशन होता है, यानी किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पाने के लिए हम वहाँ पर उसे एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम के शब्द का यूज़ करते हैं, यानी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो जैसे कि हम अपने घर का ही एग्जाम्पल ले लें, तो अगर हमें कोई काम दिया गया हो, मान के चलते हैं कि जैसे अगर हमें चाय बनाने का काम दिया गया हो, तो चाय बनाने के काम के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं। पहले क्या लेते हैं कि किसी एक पैन में हम दूध डालते हैं, उसके बाद उसे स्टोव पे रखते हैं, उससे फिर उसके बाद स्टोव को ऑन करते हैं, उसमें दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं और उसे बॉयल करते हैं, और फिर उसके बाद उसे छान कर फ़िल्टर करके कप में, है ना, सर्व करते हैं। तो इतना सारा तो हम स्टेप कर रहे हैं ना, तो वो सारे स्टेप को अगर ये सारे स्टेप को अगर हम मिला दे रहे हैं तो हमारा चाय बन जा रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही है ना, कंप्यूटर के दुनिया में अगर कोई हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है और हमें सॉल्यूशन तक पहुंचना है, तो जो भी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी एक्शन यानी जो भी कार्य कर रहे हैं, उसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं। मान के चलते हैं कि अगर हमें दो नंबर को जोड़ना है, तो दो नंबर को जोड़ने के लिए हमें क्या एल्गोरिदम रहना, पहला सबसे पहला क्या काम रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या, अगर हम डिक्लेयर वेरिएबल नंबर वन नंबर टू एंड सम, यानी हमें क्या, हमसे अगर मान के चलते हैं अगर हमें किसी को ने बोला कि दो नंबर को जोड़ो, तो हम क्या करेंगे, हमारे माइंड में तो स्पेस है, मतलब एक मान के चलते हैं मेमोरी ही है हमारा माइंड एक तरह का, तो वहाँ पर स्पेस बनाएंगे, नंबर वन नंबर टू एंड सम नाम का तीन स्पेस बन गया, जिसमें से हम रीड करेंगे वैल्यू, यानी सामने वाले को बोलेंगे कि मुझे पहला नंबर दो और दूसरा नंबर दो मुझे। तो वो मैंने दो नंबर को लिया, फिर उसके बाद उस दोनों नंबर को मैं क्या करूँगा, जोड़ूंगा, और उस दो नंबर को जोड़ने के बाद स्टेप फोर में मैंने क्या किया, दो नंबर को जोड़ा, और दो नंबर को जोड़ने के बाद जो मुझे रिजल्ट आया वो मैं सम में स्टोर कर दिया, यानी सम में डाल दिया, और सामने वाले को ये सम मैंने बता दिया कि ये रिजल्ट आया है। अगर मान के चलते हैं सामने वाले ने मुझे पाँच दिया और तीन दिया, ये दो नंबर मुझे सामने वाले ने दिए हैं, और इसको बोला है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो मैंने बता दिया। मैंने 5 लिया पहले, फिर उसके बाद 8 प्लस किया, फिर 3 किया, तो मुझे क्या आया, 8 आया, और 8 मैंने सामने वाले को बता दिया कि 8 आया, और उसके बाद स्टॉप, उसके बाद मैं रुक गया। तो यानी कि कोई भी एक हमें प्रॉब्लम मिल रहा है, तो उसको सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक टास्क कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप डिफाइन है, वो सारे स्टेप बाय स्टेप को, टास्क को अगर हम एक जगह मिला दे रहे हैं, उसका एक सेट बना दे रहे हैं, तो उसे हम एल्गोरिदम बोल रहे हैं। तो अगर एल्गोरिदम के भी काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो अगर पहला कैरेक्टरिस्टिक देखें तो फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस से हमारा कहने का मतलब है
कि एक एल्गोरिदम को हमेशा फाइनाइट नंबर ही रहना चाहिए, यानी उसके जो स्टेप हम डिफाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल फाइनाइट, यानी वो फिक्स्ड अमाउंट रहना चाहिए, यानी फिक्स्ड नंबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट रहे, हमेशा चलता रहे। अगर जैसे कि मान के चलो हो कि अगर आप चाय बना रहे हो तो चाय बनाते समय आप हमें गैस हमेशा ऑन थोड़े ही छोड़ देते हो। गैस जब चाय बन जाता है तो ऑफ कर देते हो, यानी हर एक स्टेप मेरा एक टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाए। ठीक है। अगर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या कह रहा है, नो एम्बिग्यूटी, यानी हम जो भी स्टेप लिख रहे हैं वो स्टेप वो डिफाइन हो, यानी वो मीनिंगफुल स्टेप हो। ऐसा नहीं कि बेमतलब का कोई स्टेप हम लिख दिए और उसका कोई मीनिंग ही ना निकल रहा हो प्रोग्राम में। यानी चाय बनाने के समय हम अगर उसमें अगर हम साइड में अगर हम चाय बनाने की जगह मान लीजिए उसमें नमक डाल दे रहे हैं या चीनी डाल दे रहे हैं तो वो तो मेरा काम खराब हो जा रहा है ना। अगर नमक मिर्च डाल दे रहे हैं चाय में तो वो तो मेरा काम खराब हो गया। तो इसीलिए ऐसा हमें सॉल्यूशन लिखना है जिसका वो मीनिंगफुल सॉल्यूशन लिखना है, इसीलिए। तो एम्बिग्यूटी, नो एम्बिग्यूटी होना चाहिए। तीसरे अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक की तो इनपुट इनपुट होना चाहिए, यानी वो इनपुट हो सकता है जीरो भी इनपुट, यानी डेटा जीरो भी ले या एक जीरो से अधिक भी ले, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट रहना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप जब चाय बनाते रहे हो, मैं बार बार चाय का एग्जांपल ले रहा हूँ, या आप कुछ भी बना रहे हो तो आप जब चाय बनाते हो तो क्या करते हो, हमें दूध तो डालते ही नहीं रह जाते हो ना। एक अगर 2 कप 4 कप आपको चाय बनाना है तो उतना ही दूध डालते हो। बिल्कुल वैसे ही, यानी वो हम इनपुट दे रहे हैं। तो बिल्कुल हमें फिक्स्ड अमाउंट में इनपुट देना है कि जैसा हमें रिजल्ट चाहिए उस हिसाब से हम इनपुट देंगे। अगर चौथे कैरेक्टरिस्टिक की ओर बढ़े तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या कहता है, आउटपुट। आउटपुट यानी अगर कोई भी एल्गोरिदम है उसका है ना आउटपुट यानी रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। वो रिजल्ट एक हो सकता है या एक से अधिक रिजल्ट हो सकता है। जैसे हम अगर चाय ही बना रहे थे तो चाय में ये है ना काफ़ी सारा इनपुट इनपुट के तौर पे हमने क्या दिया, दूध, पानी, चीनी, शक्कर। ये सारा इनपुट देने के बाद हमने बॉयल किया और उसके बाद फ़िल्टर किया तो हमें जाके चाय मिला, यानी 3-4 इनपुट देने के बाद हमें एक आउटपुट मिल रहा है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम है ना अगर कोई और टास्क कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही हमें एक से अधिक अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक ही आउटपुट मिले, एक से अधिक आउटपुट भी मिल सकता है। और हमेशा मेरा जो आउटपुट है वो इनपुट के रिलेशनशिप से टैली करना चाहिए, यानी जैसा हम इनपुट दे रहे हैं उसी को रिलेट करते हुए हमारा आउटपुट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इनपुट कुछ और दे रहे हैं और आउटपुट हमारा कुछ और आ जा रहा है। इसीलिए अगर मान के चलें, अगर आप ऐसे समझो कि इनपुट में आप चावल बॉयल होने के लिए रखें। अगर आप चावल बॉयल होने के लिए एक बर्तन में रख रहे हो और जब आप उसको बॉयल कर रहे हो तो आपको इधर दाल मिल जा रहा है। तो ऐसा थोड़ा ही होता है इनपुट हम कुछ और दें आउटपुट कुछ और मिल जाए। तो हमें अगर हम चावल रख रहे हैं बॉयल करने के लिए तो हमें बॉइल्ड चावल ही मिलना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही है ना, हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट इनपुट पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। अगर पांचवें कैरेक्टरिस्टिक की ओर बढ़ें तो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या कहता है, इफेक्टिवनेस। हमारा एल्गोरिदम जो है वो इफेक्टिव रहना चाहिए, यानी मीनिंगफुल रहना चाहिए। मीनिंगफुल कहने का मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो सफिशिएंट रहना चाहिए और बेसिक रहना चाहिए। यानी है ना कोई भी है ना एक्स्ट्रा फालतू का काम ना हो उस एल्गोरिदम में। यानी कहने का मतलब ये है कि इफेक्टिव कहने का मतलब यहाँ ये निकल रहा है कि वो काफ़ी एकदम सफिशिएंट रहे, बेसिक रहे और किसी कोई भी वो एल्गोरिदम को देखे तो उसे समझ में आ जाए कि अच्छा ये काम हुआ है। तो उसे हम इफ़ेक्टिवनेस कहते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव रहना चाहिए, यानी सटीक, कि बिल्कुल वो काम करने पर हमारा कि रिज़ल्ट मिल जाए, यानी जल्द से जल्द हमें रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तो ये हमारा हो गया 5वां कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एल्गोरिदम समझ गए होंगे। तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, वो थम्स अप वाले बटन को दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना। और आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रही मेरी ट्विटर की आईडी और ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। यहाँ पर मैं आने वाले वीडियो के रिगार्डिंग अपडेट देता रहता हूँ। खासकर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, सारे वीडियो की अपडेट मैं यहाँ पर ही देता रहता हूँ। तो
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।